बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम आदिल रज़ाक। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि 148 पीएम में लॉन्ग कोर्स में आपने किस तरह से अप्लाई करना है। डियर स्टूडेंट्स, आर्मी में रिक्रूटमेंट के लिए हर साल जो है इश्तिहारात आते हैं। इस साल भी 148 पीएम में लॉन्ग कोर्स में रिक्रूटमेंट के लिए आप स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और अपने आप को आर्मी में एज कमीशन्ड ऑफिसर रिक्रूट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आर्मी में जाने का बच्चों को बहुत शौक होता है, लेकिन इस शौक के साथ अगर उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो उनकी रिक्रूटमेंट आसान हो सकती है। डियर स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो लेक्चर को बहुत तवज्जो और गौर से सुनना है। मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्ग कोर्स क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, आपने कैसे अप्लाई करना है और इसमें सिलेक्शन का प्रोसीजर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पीएम में लॉन्ग कोर्स क्या होता है। हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो ये देखिए, PMA long course is held at Pakistan Military Academy and training duration will be 2 years। आपको पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में जो है वो रखा जाता है, 2 साल आपकी ट्रेनिंग की जाती है। इसके अंदर आपको डिफरेंट टेक्निक्स सिखाई जाती हैं और वो टेक्निक कौन सी हैं? द लेटेस्ट वार टैक्टिक्स हैं, टिप्स अबाउट हैंड टू हैंड फाइट, वार सर्वाइविंग, वेपन्स असेंबलिंग एट्सेट्रा। तो ये 2 साल की ट्रेनिंग होती है। इसके बाद आपको सेकंड लेफ्टिनेंट का कमीशन दे के आपकी यूनिट्स के अंदर भेज दिया जाता है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि इसमें अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये देखिए, पहली जो है वो है इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट। तो जो बच्चे एफएससी के अंदर हैं, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग या आईसीएस वाले, वो सारे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर एज जो है इन बच्चों की 1 नवंबर 2021 तक जो है वो 17 से 22 साल के दरमियान होनी चाहिए। यहाँ पर रिलैक्सेशन भी है 3 मंथ। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है या 3 मंथ आपकी उम्र कम है तो आपको वो इनरोल कर लेंगे। दूसरी जो ऑप्शन आती है वो आती है ग्रेजुएट्स। वो बच्चे जो सेकंड ईयर के बाद 2 साल डिग्री प्रोग्राम करते हैं, मतलब जिनकी 14 ईयर्स एजुकेशन होती है, या वो लोग जो पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर सर्व कर रहे हों, तो 1 नवंबर 2021 को उनकी उम्र जो है वो 17 से 23 साल के दरमियान होनी चाहिए। इनको भी 3 मंथ्स जो है वो अपर एंड लोअर लिमिट जो है वो दी गई है। नंबर 3 पे आता है ग्रेजुएट्स विद 4 ईयर्स। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एफएससी के बाद 4 साल डिग्री की होती है। वो बीएस हो सकता है, बीए ऑनर्स हो सकता है, बीबी हो सकता है या कुछ और। इन बच्चों की जो एज है वो 17 से 24 ईयर के दरमियान होनी चाहिए 1 नवंबर 2021 को। चौथे नंबर पे है सर्विंग आर्मी सोल्जर्स। तो अगर ये लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो इनकी उम्र 1 नवंबर 2021 तक 17 से 25 साल के दरमियान होनी चाहिए। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एज को लेके। इसके बाद हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जेंडर, तो सिर्फ ये लॉन्ग कोर्स में मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। ओनली मेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकती। मैरिटल स्टेटस जो है, फ्रेश कैंडिडेट्स शुड बी अनमैरिड बट मैरिड सर्विंग पर्सन ऑफ आर्म फोर्सेज ओवर 20 ईयर्स ऑफ एज आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। नेशनैलिटी पाकिस्तानी होनी चाहिए आपके पास। पाकिस्तानी सिटीजन हैविंग डोमिसाइल ऑफ एनी प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इंक्लूडिंग आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान आर एलिजिबल टू अप्लाई। At final selection, candidates with dual nationality will have to surrender nationalities of other countries। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास किसी और मुल्क की नेशनैलिटी भी है और आप पाकिस्तान आर्मी में फाइनल सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको दूसरी नेशनैलिटीज़ जो हैं वो छोड़नी पड़ेंगी। फिजिकल स्टैंडर्ड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम जो हाइट है कैंडिडेट की वो 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए या 162.5 सेंटीमीटर। उसके बाद आई साइट ये बहुत मैटर करती है। विजुअल स्टैंडर्ड, डिस्टेंस विजन विद ग्लासेस शुड बी 6/9 और 6/12 एंड नियर विजन शुड बी J2, J7 और N8, N12 विद और विदाउट ग्लासेस। ये आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। वेट एज पर बॉडी मास इंडेक्स, ये एक उनके पास चार्ट होता है। वो देखते हैं कि इस बच्चे की हाइट कितनी है तो इसकी एज कितनी है, तो इस हिसाब से इसका वेट कितना होना चाहिए। अगर आपका वेट कम या ज़्यादा हो तो वो आपको कहते हैं कि आप अपना वेट बढ़ाएं या अपना वेट कम करें, वो आपको थोड़ी रिलैक्सेशन दे देते हैं। इसके बाद हम बात करें एकेडमिक प्री रिक्वेस्ट्स। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मार्क्स एफए, एफएससी इक्विवेलेंट मिनिमम 55%। जिन बच्चों के 55% से नंबर कम है वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। अब ऐसे है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एफएससी पार्ट 1 का रिजल्ट जो है, जो पेपर नहीं दिए, उनका रिजल्ट नहीं आया हुआ, तो वो बच्चे क्या करेंगे? तो उनके लिए ये है कि वो होप सर्टिफिकेट ऑफ 55% मार्क्स ड्यूली इशूड बाय हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, कि आपने अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से एक होप सर्टिफिकेट लेना है जिसमें ये मेंशन हो कि ये बच्चा एफएससी के अंदर 55% मार्क्स ले सकता है। ये आपने होप सर्टिफिकेट जो है वो जमा करवाना होता है बाद में, ठीक है।
उसके बाद वो बच्चे जिन्होंने 14 ईयर्स एजुकेशन है जिनकी, तो उनके लिए 60% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं और उनके लिए FSC के अंदर 50% मार्क्स जो हैं वो चल जाएंगे। इसी तरह जो A लेवल वाले बच्चे हैं उनको भी 55% मार्क्स जो हैं वो लेने पड़ते हैं और इसके लिए IBCC से एक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होता है, वो लोग ये ले लेते हैं। उसके बाद जो लोग रिपीटर्स हैं उनको चाहिए कि वो टेस्ट सेंटर के अंदर जाएं और उनसे पूछें कि भाई हमारे लिए जो है वो क्या क्राइटेरिया है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर मेंशन नहीं है उनके लिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि अप्लाई कैसे करना है। तो ये देखिए, अप्लाई की जो डेट है वो 17 अप्रैल 2021 से 17 मई 2021 है। एक कैंडिडेट जो है वो ऑनलाइन रजिस्टर हो सकता है। ये वेबसाइट आपके सामने लिखी हुई है joinpakarmy.gov.pk। तो आपने ऑनलाइन जो है इस वेबसाइट पे जाना है, फॉर्म फिल करना है, सारी रिक्वायरमेंट जो वो आपसे कहेंगे वो आपने सारी रिक्वायरमेंट देनी है। तो आपको एक ऑनलाइन आपकी जो है रोल नंबर स्लिप जो है वो जनरेट हो जाएगी, उसका आपने प्रिंट लेना है और वहाँ पे डेट मेंशन होगी कि आपका टेस्ट किस दिन है, किस जगह पे है। तो आप सेंटर भी चूज़ कर सकते हैं। आप जो है डायरेक्ट सेंटर पे भी जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ये मैंने मेंशन किया हुआ है। और ये जो सेंटर्स हैं ये रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, गिलगित, हैदराबाद, मुल्तान, DI खान, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, खुशदार एंड पन्नू आकिल, यहाँ पर इनके जो हैं वो टेस्ट सेंटर्स हैं। तो आप डायरेक्ट टेस्ट सेंटर भी जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो या आप ऑनलाइन भी करवा सकते हो और सिर्फ इन्हीं सेंटर्स पे ही आपका फिर टेस्ट होगा। इसके बाद हम बात करते हैं प्राइमरी टेस्ट। तो ये 20 मई 2021 से 27 जुलाई 2021 तक होगा। ऑनलाइन टेस्ट होगा डिफरेंट सेंटर्स के अंदर, जो मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं जी सिलेक्शन प्रोसीजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, तो आपने इसको तवज्जो से सुनना है। तो ये देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा। मैंने डेट मेंशन की हुई है। इस ऑनलाइन टेस्ट में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका इंटेलिजेंस टेस्ट, उसके बाद होता है आपका एकेडमिक टेस्ट। तो दोनों टेस्ट आपको पास करने ज़रूरी होते हैं। जो आपका इंटेलिजेंस टेस्ट है उसमें वर्बल नॉन वर्बल होता है, उसमें आपको पिक्चर्स या नंबर्स दिए जाते हैं, वो एक तरह से इंटेलिजेंस टेस्ट है। वो टेस्ट पास करने के बाद आपका एकेडमिक टेस्ट आएगा। तो जो आपका एकेडमिक टेस्ट है वो आपकी बुक से ही बनता है और उसमें सब्जेक्ट देख लें कौन कौन से हैं। उसमें इंग्लिश है, मैथ्स है, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात एंड जनरल नॉलेज। ये आपके जो हैं वो जनरल जो हैं वो आपके सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपने पास करना ज़रूरी होता है। तो जैसे ही आप पास करेंगे फ़ौरन स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन, और वो आपको फिर नेक्स्ट प्रोसीजर बताएंगे कि अब इस टेस्ट के बाद नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है। तो ये देखिए, आफ्टर रिटन इंटेलिजेंस टेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल अंडरगो फिजिकल मेडिकल टेस्ट एंड इंटरव्यू एट आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर। तो ये देखिए, इनिशियल मेडिकल टेस्ट में आपकी हाइट चेक होगी, वेट चेक होगा, आपकी चेस्ट चेक होती है, नी नॉकिंग होती है, आर्म स्ट्रेटनिंग के आपके बाजू जो हैं वो सीधे हैं, और आई साइट। ये इनिशियल मेडिकल टेस्ट है, ये उन बच्चों का होगा जो रिटन टेस्ट पास कर लेंगे। जो बच्चे इनिशियल मेडिकल टेस्ट पास कर लेंगे उनका फिर होगा फिजिकल टेस्ट। तो फिजिकल टेस्ट में क्या होता है, माइल टेस्ट होता है, 1.6 किलोमीटर की दौड़ होती है, रन होता है, जो आपने 8 मिनट्स के अंदर करना होता है। जो बच्चे इसमें फेल हो जाते हैं तो वो उनको एक मौका और देते हैं कि आप 2 दिन बाद जो है दोबारा से ये टेस्ट पास कर सकते हो। उसके बाद पुलअप्स हैं, ये आप देख सकते हो, पुशअप्स हैं, क्रंचेस हैं, डिच क्रॉसिंग है। तो जो बच्चे फिजिकल टेस्ट भी क्लियर कर लेते हैं उनको फिर एक IHSSB फॉर्म मिलता है जो उन्होंने फिल करके जमा करवाना होता है, और फिर 2-3 माह के अंदर अंदर उनको IHSSB की कॉल आ जाती है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही मुख्तसर लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया है कि आपने किस तरह अप्लाई करना है और क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको 148 PMA लॉन्ग कोर्स के बारे में बताया है, इसका इंट्रोडक्शन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अप्लाई कैसे करना है और सिलेक्शन प्रोसीजर। डियर स्टूडेंट्स, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।